नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। हमारे मीडिया टीम में आपके बहुत बहुत स्वागत हो सर। आज सर सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश सहावत पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ और पटना जिला पश्चिमी का मुखिया संघ के सचिव हूँ। आज आप लोग के बीच में कुछ ऐसे बात कहने में बहुत दुख होता है कि जिस सरकार में विकास की बात किया जा रहा है, नौजवानों की बात किया जा रहा है, आज देख रहे हैं कि बिहार के अंदर में नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं। गरीबों को घर तोड़ा जा रहा है, छात्रों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है और पटना के अंदर में, बिहार के अंदर में बलात्कार की घटना लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में जहाँ तक ले घर बनाने की बात हो रहा था, इंदिरा आवास की बात हो रहा था, आज हम देख रहे हैं कि 18 महीना से हमारे यहाँ इंदिरा आवास अरुण कुमार आया है। 18 महीना से पंचायत में आज तक हम लोग उसको चेहरा नहीं देखे हैं कि असहायक कैसा है। एक दिन मुलाकात हुई है और पूरे पंचायतों में गरीबों से कोई का एक किस्त मिला है, कोई के दूसरा किस्त मिला है, कोई के तीसरा किस्त मिला है। बाकी तमाम लोगों से, जनता से मिल लीजिए क्या समस्या है। मतलब वसूली लगातार जारी है। पक्का मकान नहीं बने हैं, क्योंकि पैसा जब लिया जाएगा तो पक्का मकान स्वाभाविक है कि नहीं बनेगा। और विकास में जो सरकार की नीति है, उसके हिसाब से जो फंड मिला है वो गरीबों तक पहुंचाया गया है। सड़क घाट बनवाया गया है, मनरेगा से उसमें बना है, कुछ 15वीं का हिस्सा है। लाइब्रेरी जो गांव में छात्रों का पढ़ने का सुविधा पर ध्यान रखा गया है। वाईफाई भी लगाया गया है, उसमें बुक भी लाया जा रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो शाहाबाद पंचायत से मसौरी आते हैं उनको सुविधा दिया जाए। लैपटॉप से लेके जो भी पढ़ने में उनको कठिनाई होगा, उसको हम लोग अपने फंड से उसको पूरा करने का काम करेंगे। सर सवाल रहेगा कि आपकी जो क्षेत्र है उसमें सबसे प्राथमिक समस्या क्या निकल कर आ रहा है, जो कि सरकार से आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज भी हमारे यहाँ जो बड़े पैमाने पर दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, चाहे किसी जात का गरीब है, उसका आज भी इंदिरा आवास के सूची में नाम नहीं है। बिहार सरकार लगातार करा है कि गरीबों को नाम जोड़ा जाए। बाकी दुर्भाग्य है कि हम एक गरीब परिवार से आते हैं और हमने लगातार DM से लेके EDO से लेके और DDC तक ले मैं मांग किया है अपने पंचायत के विकास पर कि हमारे यहाँ लूट है, इंदिरा आवास सहायक मनमानी कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। मतलब कहा जाए तो अंत हो गया। 18 महीना के अंदर में हर दरवाज़ा को खटखटा दिया है, क्योंकि अभी तक ले किसी तरह का कार्रवाई नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि लगता है कि यहाँ का तमाम अफसर उसके आगे नतमस्तक है। अब काहे नतमस्तक है, ये तो जांच का विषय है। और पंचायत में लगातार धमकी भी दिया जाता है, तो संघर्ष जारी है। जनता को इसके बारे में आपके माध्यम से या कई मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार बताने का काम किए हैं कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर आज भी गरीबों का नाम नहीं है। जो गरीब का नाम नहीं है उसका कारण हो सकता है, पूछ सकते हैं कि क्या कारण है। उसका कारण ये है कि गरीब पैसा नाम जोड़ने में नहीं दिया। तो हमारे पंचायत में 4000 तक ले गरीबों से नाम जोड़ने में पैसा लिया गया है। 2000-4000 लिया गया है और उसी को नाम जुड़ा जो सक्षम पैसा देने में थे, जो गरीब नहीं देने में थे। हम सरकार से, पदाधिकारी से जांच करने की मांग करते हैं कि जांच करें और जो भी वंचित है गरीब, जिनका पक्का मकान किस तक देने का जो सपना है मोदी सरकार का, उसको पूरा करने के लिए उसको नाम को जोड़ा जाए
और तभी विकास होगा। जब गरीबों को विकास नहीं होगा, गरीबों को झोपड़ी रहेगा, तब विकास। आज 70 साल 75 साल के अंदर में भी आज भी दलितों का स्थिति खराब है। मनरेगा को ले लीजिए, जिससे रोजगार हम लोग देने की काम करते थे, अहम योजना थी सरकार की, उसको नाम को चेंज कर दिया गया है। बालू ठेका में होता है तो 1000 रुपया कमाता है, तो जो मजदूर 1000 रुपया कमाता है, 500 रुपया कमाता है, वो मनरेगा में 250-300 में कमाएगा। इसके लिए भी सरकार को कानून बनाना चाहिए, और जो कानून बना है उसको लागू करना चाहिए। जब तक लागू नहीं करते हैं तो हवा बनाए सम्राट चौधरी कि हम जनता को विकास कर रहे हैं, जनता के पहुंचा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि बिहार में जनता के साथ, गरीबों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। क्योंकि चुनाव में धोखा हुआ, चुनाव में 10,000 रुपया दे के महिलाओं को वोट लिया गया। आज वही महिला का घर टूट रहा है तो रो रही है, वही महिला कष्ट में है। इसलिए हम तमाम लोगों से आपके माध्यम से कहेंगे कि जनता को सचमुच जब विकास होगा, पलायन तब रुकेगा जब गरीबों को उचित मजदूरी मिलेगा। और उसकी लड़ाई हर हाल में हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। गरीबों को नली गली जहाँ भी है, दलित टोला में जहाँ भी लग रहा है कि खराब है, वहाँ जो सरकार फंड दी है उसके हिसाब से लग रहा है। पूरे पंचायत में हमारे यहाँ 17 वार्ड में सोलर लाइट लगाया गया है, और सोलर लाइट एजेंसी के माध्यम से लगाया गया है। अब बहुत सा सोलर लाइट शाहाबाद पंचायत में बंद पड़े हुए हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। लगातार क्लेम किया जाता है, फ़ोन किया जाता है, बाकी हम समझते हैं कि जब से लगा है, जब से कुछ लाइट जला ही नहीं, बंद पड़ा हुआ है। हम सम्राट चौधरी से भी कहेंगे, ग्रामीण विकास मंत्री से भी कहेंगे कि उस लाइट को कम से कम तो आप लगवाएं, उसको ठीक करवा लीजिए। सर, सवाल ये भी रहेगा कि आपके आने से पहले ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो कि आप आए और उस चीज़ का सुधार किए? देखिए, जब हम आए थे तो समस्या पंचायत में बहुत सा है, आज भी वो समस्या हल नहीं हुआ है। सबसे पहला सवाल है गरीबों को रोज़गार, जो हम नहीं दे पाए हैं, हमारे पास नहीं है। और कुछ मनरेगा में दिए भी हैं तो बहुत कम मजदूरी है, जिससे गरीब का पेट पालन नहीं हो सकता है। तो गरीबों का जब तक ले पलायन तब रुकेगा। मैं पहले भी कह चुका है कि जब तक गरीबों को 500 रुपया नहीं मिलेगा